जिस इंटेंशन से मैं आया था यहाँ पे, वो इंटेंशन अंदाज में लगा कि यहाँ पे तो न टाउन ही नहीं लग रहा, ये तो एक मैसी हर लिहाज में, आपका ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, आपके शॉपकीपिंग के लिहाज से, आपके वेंडर्स के लिहाज से, आपके दूसरी चीज़ों के लिहाज से। तो ऐसे में लग रहा है कि हमें बहुत सारे चैलेंज हैं, ये चैलेंज हमने मिलजुल के करना है। अगर ट्रेडर्स ये सोचे कि हमारा काम हो जाए, वेंडर्स का ना होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का ना होना चाहिए, दूसरी सफाई ना होना चाहिए, तो फिर बात नहीं बन सकती। हमने हर किसी जो भी स्टेक होल्डर्स है, हर स्टेक होल्डर का जो भी उनका जेन्युइन कंसर्न है उसको आगे लेके हमें आगे जाना है। इसमें मेरी जो आपने 3-4 पॉइंट्स मेरे सामने रखे, इसमें सपोज आपने पहले रखा कि हमारा जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है एंड इसमें आज के टाइम पे इन प्लेस है, एंड मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी हैं, मुझे अभी थोड़े दिन ही हो गए, इसमें भी मैं कॉल लेना चाहूँगा शॉर्टली, वेरी शॉर्टली। बट इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है कंसर्न आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, पहले मैंने उनको ऑन बोर्ड लेना, उनसे पहले बात करनी है तो क्या क्या किया जा सकता है सो दैट किसी का स्टेक होल्डर हमारी एक्शन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक यूनियन डिसीजन होना चाहिए। इसमें मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, तो ये मेरी प्रायोरिटी पे है। एंड कम ही टाइम के बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई हम डिसीजन ले लेंगे जो वाकई एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी ठीक होगा एंड पब्लिक एज वेल एज ट्रेडर्स के लिहाज से भी ठीक होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडर्स जो भी है ये एक ही गाड़ी के पहिए हैं, जो मैंने समझा है। इसमें हमने दोनों को इकट्ठे करके एंड जो हमें चैलेंजेस है, इस चैलेंज को हमने कैरी फॉरवर्ड करना। हमारी राय अलग बनेगी, हमारे सेशन अलग अलग रहेंगे एंड एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि हमारा टाउन जो आज की पोजीशन से पीछे ही जाएगा तो आगे जाने की कोई उम्मीद ही नहीं। बट जब भी मैंने यहाँ आया है, मुझे लग रहा मैं 2 किलोमीटर ही आया टाउन में, शायद लास्ट में आपको बता दिया, तो मुझे लग रहा बहुत सारे चैलेंज टाउन के लिहाज से। सठा मशहूर ADC सोपोर सबन यमो असन 1 घंटे तकरीबन दुत अलाव ओ यमो सन कत बड़ गौर सान बूज, गई जबरदस्त मुतासर तमन हंदो तम यकीन दहानी दिस। बस यहां कस्बस मज कह खराबी कह प्रॉब्लम मे दिलचस्पी कि तुम गसन दूर गसन यम मसाइल तुम गसन हल गसन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडर्स जो भी है ये एक ही गाड़ी के पहिए हैं, जो मैंने समझा है। इसमें हमने दोनों को इकट्ठे करके एंड जो हमें चैलेंजेस है, इस चैलेंज को हमने कैरी फॉरवर्ड करना। हमारी राय अलग बनेगी, हमारे सेशन अलग अलग रहेंगे एंड एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि हमारा टाउन जो आज की पोजीशन से पीछे ही जाएगा तो आगे जाने की कोई उम्मीद ही नहीं। बट जब भी मैंने यहाँ आया है, मुझे लग रहा मैं 2 किलोमीटर ही आया टाउन में, शायद लास्ट में आपको बता दिया, तो मुझे लग रहा बहुत सारे चैलेंज टाउन के लिहाज से। जिस इंटेंशन से मैं आया था यहाँ पे, वो इंटेंशन अंदाज में लगा कि यहाँ पे तो न टाउन ही नहीं लग रहा, ये तो एक मैसी हर लिहाज में, आपका ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, आपके शॉपकीपिंग के लिहाज से, आपके वेंडर्स के लिहाज से, आपके दूसरी चीज़ों के लिहाज से। तो ऐसे में लग रहा है कि हमें बहुत सारे चैलेंज हैं, ये चैलेंज हमने मिलजुल के करना है। अगर ट्रेडर्स ये सोचे कि हमारा काम हो जाए, वेंडर्स का ना होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का ना होना चाहिए, दूसरी सफाई ना होना चाहिए, तो फिर बात नहीं बन सकती। हमने हर किसी जो भी स्टेक होल्डर्स है, हर स्टेक होल्डर का जो भी उनका जेन्युइन कंसर्न है उसको आगे लेके हमें आगे जाना है। इसमें मेरी जो आपने 3-4 पॉइंट्स मेरे सामने रखे, इसमें सपोज आपने पहले रखा कि हमारा जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है एंड इसमें आज के टाइम पे इन प्लेस है, एंड मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी हैं, मुझे अभी थोड़े दिन ही हो गए, इसमें भी मैं कॉल लेना चाहूँगा शॉर्टली, वेरी शॉर्टली। बट इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है कंसर्न आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, पहले मैंने उनको ऑन बोर्ड लेना, उनसे पहले बात करनी है तो क्या क्या किया जा सकता है सो दैट किसी का स्टेक होल्डर हमारी एक्शन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक यूनियन डिसीजन होना चाहिए। इसमें मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये मेरी प्रायोरिटी पे है। एंड कम ही टाइम के बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई हम डिसीजन ले लेंगे जो वाकई एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी ठीक होगा एंड पब्लिक एज वेल एज ट्रेडर्स के लिहाज से भी ठीक होगा। देन उसके बाद आपने एक और चीज़ कहा कि हमारे वेंडर्स खासकर इकबाल पार्क में आकर बैठे हैं। इसमें भी हमने ऑलरेडी एक प्रिलिमिनरी मीटिंग ली है, एक कि हमें म्यूनसिपलिटी के साथ, हमारा तेजा साहिबान थे उसमें,
ایون پولیس کا بھی مجھے لگ رہا ہے ہمارے ایک دوست تھے شاید SHO صاحبان تھے اس میں. اینڈ اس میں ہم کچھ ٹائم اس میں دیجیے گا کیونکہ کچھ وینڈر 2 قسم کے ہیں. ایک وینڈر جو رجسٹرڈ ہے, ایک تو جو ایسے آوا رکھیں پہ جہاں من کرے وہاں بیٹھے. تو وہ ان کو میں نے بولا کہ مجھے پورا ایک لسٹ دیجیے گا کہ کہاں کہاں ہمیں لگا کہ ہم کہاں کو کیسے وینڈر کو کہاں پہ کوئی ایسے ریسپیکٹیبل کوئی جگہ دیں تاکہ اس کی روزی کہیں پہ افیکٹ نہ ہو. اینڈ سیکنڈلی جہاں ہمیں آوارہ ایسا کہیں پہ تو ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں ٹاؤن سے باہر نکالنا ہی نکالنا ہے. اس میں بھی اتنا آسان جو آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے ٹائم میں اس ایشو کو ہم ایڈریس ضرور کر دیں گے. اینڈ مجھے لگ رہا ہے اس ایشو میں انشاءاللہ آپ کو بھی ہم پارٹی بنا دیں گے تاکہ آپ کے بھی جو جینیون سیشن ہوں گے ان کو بھی ہم آگے لے کر ایک اچھا ڈیسیژن ہماری طرف سے ہو جائے گا. تھرڈ, آپ نے کہا کہ آپ کی پانی کی قلت ہے خاص کر شالیمار کالونی اینڈ شالیمار کالونی کی بات کی. تو مجھے لگ رہا ہے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ میں ابھی بات کروں ایزن صاحب سے. تو جو مجھے لگے کہ اس میں کیوں پانی نہیں آ رہا ہے اینڈ کیوں ہم نے اس کے کسی سپلائی سورس پوائنٹ سے کنیکٹ کیوں نہیں کیا گیا ہے, تو میں انشاءاللہ آج ہی ابھی 10-15 منٹ میں سے ایگزن صاحب سے بات کر کے تو اس کو انشاءاللہ ریسٹور کرا دیں گے اگر کہیں سورس پوائنٹ اویلیبل ہو. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ ابھی آپ کے JJ میں بہت ساری اسکیمز انڈر پروسیس ہے اینڈ ایسے میں JJ میں کچھ اسکیمز ابھی انڈر ایگزیکیوشن ہے. پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی انڈر ایگزیکیوشن ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا. تو یہ ساری انفارمیشن لے کے میں آپ سے شیئر کر دوں گا کہ کیا پاسبلٹی ہے اینڈ کتنا ٹائم اس میں لگنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ واٹر ٹیسٹنگ کی لیب ہے ہمارے پاس, ایسا بھی نہیں ہے. تو ڈسٹرکٹ میں واٹر ٹیسٹنگ لیب ہے. اگر آپ کو کبھی بھی لگے گا کوئی واٹر ہمیں جو ہے تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ایگزن PHE کے آفس کو اپروچ کر دیجیے گا اینڈ آپ کی جو بھی مطلب واٹر کی کمپوزیشن میں آئے گی ویدر دا واٹر از ڈرنکیبل, ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے. تو یہ آپ کو یہاں فیسلٹی ہے, اس فیسلٹی کا آپ کہیں اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اینڈ کہیں دقت آئے گی تو میرے نوٹس میں لے آئیے گا. آپ نے بولا پاور کے بارے میں. پاور ہمارے ایگزن صاحب کافی اچھے ہیں, میں ان کو لگ بھگ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ مطلب ایک یا دوسرے دن کہ ہمارے جو DTs ہے جو ہمارے ٹرانسفارمرس ہے کیا ان کی کیا پوزیشن ہے, کیا وہ صحیح چل رہے ہیں. کہیں ایسا مت ہے کہ آؤٹ آف آرڈر ہے وہاں سے اٹھایا گیا تو 10 دن کے بعد پھر واپس ریسٹور کو دیا جائے تو 10 دن میں وہ کیا کرتے ہوں گے. مجھے لگا ہر آلٹرنیٹ ڈے مجھے ایک انفارمیشن آ رہی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی DTs ہیں سارے کے سارے فنکشنل ہیں. کل مجھے ایک نوٹس میں آیا ایک اسٹیشن آئی تھی میرے پاس اینڈ ایک ڈیلیگیشن آئی تھی میرے پاس. انہوں نے یہ بولا کہ ہمارے محلے میں کوئی ٹرانسفارمر ہے اس کو 3-4 دن ہو گئے تو انسٹنٹلی ہم نے ان کو دوسرا ٹرانسفارمر دے دیا اینڈ جس کی وجہ سے ان کو بجلی آ گئی. جو خراب تھا اس کو اٹھایا گیا تو وہ ورکشاپ کو لیا گیا. جو شیڈول کے حساب سے پاور آنا چاہیے, بجلی آنی چاہیے. تو سٹل میں اپنے ایگزن صاحب سے بات کروں گا کہ آپ نے جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں دقت ہے تو وہ میں کر دوں گا. اینڈ آپ سے گزارش یہ رہے گی اگر ہم جنرل کہیں گے کہ بجلی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں اتنا معنی نہیں ہے. اگر آپ کوئی اسپیسیفک کہیں گے کہ اس کالونی میں نہیں ہے, اس محلے میں نہیں ہے, تو شاید بات بن سکتی ہے. تو آپ میرے واٹس ایپ پہ یا ایسے ہی میرے آفس میں کسی کے تھرو بھیج سکتے ہیں تو میں دیکھ لوں گا تو اکارڈنگ میں ٹیک اپ کروں گا اپنے ایگزن صاحب سے. تو ایشور کرا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کو بجلی جیسے شیڈول ہے ویسے ملنا چاہیے. پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ سے بھی گزارش یہ رہے گی آپ بھی بجلی بڑا جوڈیشس سے یوز کریں, اننیسیسری آن نہ رکھیں, اننیسیسری وہ گیزر ہیٹر وغیرہ آن نہ رکھیں جس سے وہ تو انجوائے کر ہی رہا ہے لیکن اس کے بعد جو اور باقی آپ کے کنزیومرس ہیں ان کو افیکٹ ہو رہا ہے, ان کو بھی پراپرلی بجلی نہیں ملتی ہے. اسی طرح آپ نے بات کی کمیونٹی ہال کی. کمیونٹی ہال کی میرے نوٹس میں ایک کمیونٹی ہال آلریڈی آیا ہے اینڈ اس کی جو ہائر سیکنڈری کے پاس ہی ہے. وہاں پہ 3 اسٹرکچرز ایسے ہیں, ایک تو انڈور اسٹیڈیم ہے, ایک پیویلین ہے, ایک تو کمیونٹی ہال ہے. اس میں نے ہر اسٹیک ہولڈر سے بات کی, چاہے یوتھ سروس ہو, چاہے پرنسپل ہائر سیکنڈری ہو, چاہے میونسپلٹی ہو, چاہے اسپورٹس کاؤنسل ہو. اس میں نے ڈیسیژن لیا آلموسٹ. ان کو میں نے بولا تھا کہ مجھے لیٹر اس میں آلریڈی بھی ایون تھا کہ کیا پوزیشن ہے کہ اگر ہینڈ اوور کریں گے اس میں لکھیں ایز از ویرائٹیز, جس بیس میں جس شکل میں ہے اسی شکل میں ہینڈ اوور کر دیں گے ٹل دا گورنمنٹ ول ریلیز دا فنڈ. جب گورنمنٹ ریلیز کریں گے فنڈ جو باقی کام اس کے بعد کریں گے. فی الحال اس ایسٹ کو جس حالات میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کو یا اوور آل جو بھی جہاں ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو کیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے شاید چھان خان برج کے بعد اس میں نے آلریڈی ٹیک اپ کیا ہے, میں نے میڈم سے بھی ڈسکس کیا ہے اینڈ اس میں اس کو آکشن کرنا ہے
एंड ऑक्शन में कुछ हमने ऑलरेडी टेकअप किया है एंड मैंने आज से 2 दिन पहले फिर भी वहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिन से बात की। मुझे लगता है इसी हफ्ते में वहाँ पे एक अप्रूवल आ जाएगी, एक कम्युनिकेशन आ जाएगी एंड आने वाले मुझे लगता है मिड ऑफ जून के पहले ही इंशाल्लाह, अगर हो सका तो इसी मई के एंड तक ही इसकी ऑक्शन होके, ताकि जो वहाँ पे लकड़ी निकलेगी उसको प्रॉपर्ली ऑक्शन हो जाएगी, जो उसमें वैल्यू आ जाएगा तो वो गवर्नमेंट में क्रेडिट किया जाएगा। हाँ, इसके बाद आपने डॉग्स की बात की कि बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे हैं, कुछ वाइल्ड भी है जिससे आपको दिक्कत आ रही है। तो मैं म्यूनसिपलिटी से बात करके जो उसमें हो सके, मैंने वैसे एक इनफॉर्मली उनसे डिस्कस भी किया कि क्या किया जा सकता है। मैंने उसको बोला था वैसे हम 1-2 एरिया ले लेंगे, ज़मीन और से ले लेंगे अगर आपके पास फंड्स है, कि इसमें हम कुछ वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द जो हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट है, कि कैसे हम इसकी प्रोडक्शन रुका सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, इंशाल्लाह कोई ना कोई एक्शन उसमें भी ज़रूर होगी। उसके बाद आपने डंपिंग की बात की। डंपिंग में 2 चीज़ें हैं, ये मैंने म्यूनसिपलिटी से ऑलरेडी बता दिया कि हमें डंपिंग साइट वहाँ पे लीजिएगा जहाँ पब्लिक एंड आपके ट्रेडर से दूर हो। बट एट द सेम टाइम हमें डंपिंग उतनी जगह नहीं मिल रही है, अगर जगह तो बाहर मिल रही है या तो वाटर बॉडी के नज़दीक है, क्योंकि वाटर बॉडी के नज़दीक भी ठीक नहीं होगा। एंड उसमें फिर मैं तहसीलदार साहब को भी बता दिया कि रेवेन्यू एज वेल एज द म्यूनसिपलिटी जॉइंट एक विजिट करें, कहाँ हमें ऐसा स्पॉट मिलेगा जहाँ पे पब्लिक को दिक्कत कम होगी बट एट द सेम टाइम इफेक्टिव यूज़ होगा स्पेस का, एंड जो जहाँ पे एग्जिस्टिंग अगर कहीं दिक्कत है वो नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आपने आरटीसी बसों की बात की, तो देखते हैं कहाँ बेटर रहेगा, ताकि उन दुकानदार जिनके आगे रह रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि ये एक अच्छी जगह पे रहें। एंड मैं इतना भी आपसे आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ अपने सब डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कि मैं इसके जो जनरल मैनेजर बड़े अच्छे हैं एसआरटीसी के जो आज के हैं परवेज साहब, उससे मैं पर्सनली बात करके इसकी कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की और भी गाड़ी लाने की, क्योंकि मैंने सुना क्योंकि और कुछ प्रोक्योरमेंट हो रही है तो हमें होने चाहिए बहुत सारे बसेस, ताकि जो भी यहाँ पे हमारे कम्यूटर्स है जिनको सिटी वगैरह जाना पड़ता है रोज़, तो उनको कोई ना कहीं हमने सर्विस या फैसिलिटेट करना है। आपने आरटीओ की बात की, तो पहले हमने टेकअप किया है गवर्नमेंट से एंड गवर्नमेंट ने हमें फुल फ्लेज आरटीओ दे दिया, एआरटीओ दे दिया है, वो उसने ज्वाइन भी किया है, आज के टाइम पे काम भी कर रहा है। तो इसमें लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ आपने बहुत सारे इश्यूज उठाए तो हम कोशिश करने के वहाँ पर आपकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने खुद कहा कि हम फुटपाथ या दुकान से बाहर ले रहे हैं, खुद आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो मेरा मानना नहीं कि आप जो यहाँ पे बैठे आप ही कर रहे होंगे, बट आप में से कुछ लोग करते होंगे, नज़र में भी है, तो उनको मुझे आपसे गुजारिश है कि उनको कह दीजिएगा कि फुटपाथ खुला रखें, बिकॉज पहले आपका दुकान है, उसके बाद फुटपाथ है, उसके बाद वेंडर्स है, तो फिर चलने की रास्ता ही नहीं गाड़ियों के लिए। मैंने देखा सुबह गाड़ियाँ जहाँ चल रही हैं, गाड़ियों जहाँ पे चल रही हैं वहाँ पे तो आम लोग चल रहे हैं, मैंने खासकर बच्चियाँ देखी, लेडीज चल रही हैं, बिकॉज उनके पीछे वेंडर्स बैठे हैं, उसके पीछे जो फुटपाथ है वो तो दुकानदारों ने खाया है, तो उसके बाद दुकान है, तो जहाँ पे गाड़ियाँ चली वहाँ पे पब्लिक चल रही, तो अल्टीमेटली गाड़ियाँ चलती ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई इमरजेंसी गाड़ी हो, फायर इमरजेंसी की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, कोई हेल्थ कंसर्न हो, कोई और कुछ एग्जिजेंसी हो, बट जब चलने के लिए रास्ता नहीं तो चलेगा कैसे? तो ये हमें जॉइंटली एक इसमें हर किसी को रेस्पॉन्सिबल बनना है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, आपके पास दूसरे लोगों से गुजारिश है कि सभी आगे आ जाए, तभी हम अपने टाउन को कुछ अच्छा शक्ल दे सकते हैं। तो इसमें मैंने एक और चीज़ भी बात की इससे अपने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर एमसी से भी, कि कोई स्पेस हम देखें जहां वेंडर्स को हम परमानेंटली सेटल कर देंगे, तो उनको भी उस एक्सरसाइज में है हमारे पास कितने रजिस्टर्ड है क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा टीडियस एक्सरसाइज है हमारे लिए, बड़ा डिफिकल्ट हमारे पास ये चैलेंज है, बट आपका सपोर्ट हो, सबों का सपोर्ट हो, तो कोई भी चैलेंज हो उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप फेथ रखिएगा, हम आने वाले टाइम को बेहतर से बेहतर सर्विस दे देंगे। एंड आपसे भी गुजारिश है कि आपके भी जो जेन्युइन इशू टाइम एंड अगेन आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि हम आज मिले तो हम 2 महीने के बाद मिलेंगे, आना चाहिए, बिकॉज आप ही हमें सोर्स हैं, आप ही बता सकते हैं कहाँ पे हमारी सर्विस है या हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट की सर्विस में देनी चाहिए। इंशाल्लाह हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, हम आए यहाँ पे खुले दिल से कि लोगों की खदमत करें, बट लोगों की तभी खदमत करें जब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि अगर लोग हमें सपोर्ट करेंगे हम इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर देंगे। एक और बड़ा इशू है जो आपने नहीं बता दिया, वो एक इशू है आपका यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं अनऑर्गेनाइजडली एंड जिनको कमर्शियल ये भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा चैलेंज है
यहाँ उनको बंद कर दें तो उनका रोज़गार लग रहा है, तो वो रोज़गार का उनका इफेक्ट हो रहा है। उनको चलने देंगे तो आपकी कहीं स्पेस ही नहीं मिलती, आपको मैसी सिचुएशन बनती है। तो कोई ना कोई डिसीजन हमने इसमें भी लेना है, तो इससे भी इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 4-5 चैलेंज बड़े हैं, सबों का सपोर्ट तो हो सकेगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अशर करा रहे हैं कि आने वाला टाइम इंशाल्लाह बेहतर ही बेहतर। हमने ARTO साहब से मैंने बात की इसमें, एंड उसको मैंने बता दिया है कि आप जितना बेहतर ट्रांसपोर्ट सर्विस हमें दे सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि इस चैलेंज में शायद वो भी अकेला नहीं ले सकता। तो हम मैंने सारी कंसर्न डिपार्टमेंट को कहा, तो वी आर एट द बैक ऑफ आवर ARTO, कि जहाँ हमें गलत गाड़ियाँ चल रही तो वहाँ पे उनको हमने दुरुस्त करके या तो उनको ऐसा टाइम देना ताकि उनके रेगुलराइजेशन या परमिट इशू करने में कोई दिक्कत ना हो। एंड सेकेंडली ये भी है कि जहाँ आपको ऐसे इश्यूज बनते हैं तो आप भी हमारे नोट्स में ले आइएगा। बट आज के टाइम में आपको ये बताना चाहूँगा ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग स्पेस है गाड़ियों चलने की वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मतलब मेरी गाड़ी जब तक हॉर्न नहीं करेगी तो मैं चल ही नहीं सकता। तो उससे यही हमें साइन ये मिलती है कि मैं भी नहीं चल पाऊंगा अगर मैं गाड़ी की हॉर्न नहीं रखूंगा। अगर सिमिलरली आपकी एम्बुलेंस हो या फायर इमरजेंसी सर्विस हो, वो भी नहीं चल पाएगा। तो हमें बेसिकली जो अपना मेन रोड से उनको पहले क्लियर करना है, तभी आपकी गाड़ी चल पाएगी। अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी 100 गाड़ियाँ दिन में चलनी है, आपके पास 200 गाड़ियाँ आज के टाइम में, जो गाड़ियाँ बाहर जो वो भी ऐड करेंगे आपको 300 गाड़ियाँ चलेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो आपके पास चलने की स्पेस ही नहीं है। या तो हमारे अपने दुकानदार भाई ने खाई है, या तो हमारे वेंडर्स ने खाई है, या तो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है जो अपने आप को कहें कि हमारा रैशनलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड है, वो भी अपने बस अड्डे से चल के मेन रोड पे बैठते हैं। कल भी हमने 2 गाड़ियों को पकड़ा। आपके और सारे एक और लाइट दूसरी गाड़ियां हैं, वो जहां को छोटी स्पेस मिलती वहां पे बैठते हैं। इतना आयरनी यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि मतलब अगर वेंडर बैठता तो वेंडर ने अपना ऑटो इसके अपने वेंडर के इसके पीछे कार्ट के पीछे रखा। दैट मीन्स कार्ट के 4-5 फुट पीछे गाड़ी, वो भी 7-8 फुट, एंड उसके बाद जो फुटपाथ वो भी गया। तो लोगों को चलने का रास्ता ही नहीं है। ये काफ़ी बड़े चैलेंज, आसान नहीं है हमारे लिए, बट इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर आपको एडमिशन देंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, गैप रहती है वहाँ पर जहाँ पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक और पुलिस में कोई गैप है। आज वो गैप ही नहीं है। आपके माशाल्लाह SSP साहब वेरी इज अ वंडरफुल अफसर। हमारे जो बाकी दूसरे अफसर हैं, चाहे आपको म्यूनसिपलिटी के हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, चाहे हमारा ARTO सर, चाहे तहसीलदार, चाहे दूसरे अफसर जो भी हैं, सब सारे अफसर अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड हमारा मानना भी है कि जब सारे अफसर मिलकर आपका सपोर्ट लेकर कोई बेहतरी हो सकती है। एंड आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि हमें 10-12 दिन ही हो गए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ चेंजेस है। अगर आप उतना एग्जामिन करेंगे आज से कुछ टाइम पहले और आज, थोड़ी 5-7-10% थोड़ी फ़र्क होगी ज़रूर। जो भी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे ट्रेडर्स के लिहाज से, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, या दूसरे जो भी कोई स्टेक होल्डर है, उनसे ये गुजारिश ये रहेगी कि आप अपने लेवल पे एक रेस्पॉन्सिबल बन के रहें, एंड आप अपने टाउन को नीट, साफ, शफाफ रखें। एंड जो भी हमें चैलेंज जो हमने डिस्कस कर दिए हैं, इसको जॉइंटली हम आगे लेकर आने वाला टाइम हमारे लिए बेहतर हो। एंड हर कोई डिपार्टमेंट का, हर कोई एसोसिएशन का, हर किसी रिप्रेजेंटेशन का अपना रोल है। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे काफ़ी हसास एरिया है, काफ़ी समझदार लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, एंड इनका सपोर्ट रहेगा। एंड आने वाला टाइम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर फैसिलिटेशन लोगों को दे, एंड जो आपको बेसिक जहाँ पे कहीं दिक्कत है उनको दूर करें।